हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार और आज आपके लिए लेकर आया है क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2। ठीक है, क्लास लेक्चर नंबर 1 हमारा कल आ चुका है और क्लास नंबर 2 आज आया है। कल हम पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। बट टुडे वी स्टडी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर या सो मेनी क्वेश्चंस। तो एक बार हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में बहुत लोग समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी को इंग्लिश नहीं आता है, आता है, बहुत लोग समझ भी जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। तो जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज जो ओरिजिनल है वी ओरिजिनल। ओके, तो कल हम क्लास नंबर सिस्टम का एक क्लास हम कल देख चुके हैं और आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास देखेंगे, क्लास 9 का। ठीक है, तो उससे पहले तो कल जो हमने पढ़ा था, कल हम पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या पढ़े थे हम कल हम पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कल हम ये देखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर बिटवीन ये बिटवीन सिर्फ हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखेंगे, कहीं पे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा और सब अपने अपने हिसाब से रेशनल नंबर निकालेंगे, जहां से आपको जैसा आराम लगे, जहां से आपको जैसा पता चल जाए कि नहीं इसके बीच में ये 5 रेशनल नंबर हो सकता है, हम इसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वैसा रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, आप उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे, हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं। ठीक है, और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको बनाना। ठीक है, तो चलिए, अगर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 6 से क्लास 10 तक फ्री मैथ्स क्लास विदाउट एनी फी, फुल कोर्स, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज, एक एक पेज। और यहाँ पे हम 9-10 के लिए आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आर.डी. शर्मा को फॉलो करेंगे। जब आर.डी. शर्मा को फॉलो करते हैं, अगर कोई बच्चा फॉलो करता है या कोई टीचर फॉलो करते हैं, तो आप ये समझिए कि जब आप आर.डी. शर्मा फॉलो करें तो आर.डी. शर्मा, आर.एस. वाल और एनसीईआरटी ये दोनों कवर होते हैं आर.डी. शर्मा के बुक में। तो हम आर.डी. शर्मा को ही फॉलो करेंगे। हमारे वीडियो में जो भी ट्यूटोरियल आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रैक्टिस आएंगे, सारे के सारे आर.डी. शर्मा फॉलोड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के पास भी पहुंचाएं, ताकि आप पढ़ें तो वो भी पढ़े। एक दूसरे से जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आज हम देखें क्या रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर यहां लिख दिए, रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। लेट मी कंफर्म दैट हैव यू सी, यस, आप लोगों को दिख रहा है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। देखिए, सिंपली सबसे पहले आपको यह समझना है कि रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकालते कैसे, वो कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब, जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं, कोई काउंटिंग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और भी आगे जा सकता है काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग का कोई अंत है नहीं, कोई एंड है नहीं, इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन अगर हम पूछेंगे 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, अलग बात है वो डेसिमल में आएंगे, फ्रैक्शन में, लेकिन इसके और इसके बीच में नंबर तो है, नंबर है कि नहीं है। अगर देखा जाए तो 0 से और 1 के बीच में कितना, अगर हम लिखेंगे 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और अंत में 1, मतलब 0 से 1 के बीच में इस तरह के नंबर आएंगे। अब देखिए, अब आपसे अगर हम पूछेंगे 0 और 0.1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 0 और 0.1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसके बीच में भी नंबर हैं, तो वो कैसे आएंगे, 0 आएंगे, फिर क्या आएंगे, सॉरी 0.001, 0.002 इस तरह करके नंबर आएंगे, या फिर जो भी हो, जैसे कि इसके बीच में अगर आपको नंबर पता तो 0 + 0.1 y आप 2 कर सकते हैं, तो आपको क्या है 0.1 y 2। ठीक है, यहां से यहाँ पे 1/20, और 1/20 को जब आप करेंगे तो क्या आएगा 0.05। देखिए, इसके बीच में भी नंबर तो, और इसके, तो आप ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर होंगे, या वो फ्रैक्शनल हो चाहे वो डेसिमल हो, कितने नंबर हो, ये चीज आप कंफर्म नहीं कर सकते। अब देखिए, जब हम 0 और 0.05 ले आए, हम इसके बीच में भी एक नंबर निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, 0 + 0.05
डिवाइड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में भी नंबर आएंगे, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एक के बीच में कितना नंबर आ सकता है। समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। 0 से 1 के, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे, चाहे वो इंटीजर्स में हो या रेशनल में हो या फ्रैक्शनल हो या डेसिमल में हो, तो आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने नंबर आएंगे 0 से 1 के बीच में। आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, क्योंकि देखिए अभी हमें पास निकाल दिया। अब देखिए अगर जब इसके बीच में आप कोई नंबर निकालेंगे तो फिर 0 और उसके बीच में भी कोई नंबर निकल जाएगा, फिर उसके बाद फिर से 0 और उसके बीच में कोई नंबर निकल जाएगा। तो जितना आप निकालेंगे उतना क्या होगा, नंबर क्या होगा, आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कितना। आप थक जाएंगे लेकिन नंबर कम नहीं होगा। बस ये डेसिमल के बाद 0.000 बढ़ते चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.1 आया, 0.05, अब करेंगे तो 0.00 कुछ और आएगा, लेकिन वो अंत नहीं होगा, वो एंड नहीं होगा। तो इसी तरह जैसे हम रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि आपको पूछा जाए कि रेशनल नंबर के बीच में कैसे निकलेंगे, ये चीज आपको समझना होगा किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाए फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, फाइंड रेशनल नंबर। कौन सा? फाइंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको कहां 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है। देखिए 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा। आप देखिए इसको जब भी कभी आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो, जब भी कितना रेशनल नंबर निकालना हो, एक रेशनल। देखिए एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसके बाद फिर से क्वेश्चन करवाएंगे। फाइंड वन रेशनल नंबर, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको वन रेशनल नंबर निकालना है क्या करें आप, 1 और प्लस 2 एंड बाई 2 आप इस तरह से कर दे तो आपका क्या आ जाएगा 3/2 और निकलेगा क्या 1.5। क्या आएगा 1.5। ये हो गया आपका एक रेशनल नंबर। और समझ में कितने रेशनल नंबर निकाल दिए आप, एक रेशनल नंबर। अब देखिए अब अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो देखिए 2 कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो 2 निकालने से पहले आप क्या कीजिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर। कितना? फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आप 3 अब निकालिए। देखिए एक के बाद हम 3 क्यों निकाल रहे हैं, 2 क्यों नहीं निकालिए, अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में 3 निकाल। देखिए हमको तो यहां से देखिए एक रेशनल तो को पता है 1 है, 1 के बीच में 1.5 है, उसके बाद क्या आया 2 आया। अब देखिए आपको कितना बोला 3 रेशनल नंबर, एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे 1.5। 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर 1.5 हम ऑलरेडी एक निकाल चुके हैं। अब देखिए जब दूसरा रेशनल नंबर हमको निकालना होगा तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच में और इसके बीच का। अब देखिए जब हम ये दोनों बीच का एक रेशनल नंबर निकालें तो वही सेम चीज करिए, 1.5/2 और 1.5/2/2। आया समझ में? तो देखिए यहां से एक रेशनल नंबर आपका निकलेगा, क्या निकलेगा 2.5/2 और यहां से क्या निकलेगा आपका 2 और 1 3.5/2। आया समझ में? तो यहां देखिए आपको कितना रेशनल नंबर निकला, 1.5 निकला, 2.5 निकला और 2.5/2 और 3.5/2। अब अगर आपको 3 रेशनल नंबर लिखना होगा ये दोनों को 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2.5/2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 1.5 लिखेंगे, फिर 3.5/2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, और आप लिखेंगे यहाँ पे 2। क्या लिखेंगे 2। अब आपसे कितना पूछा जा रहा है 2 रेशनल नंबर, तो आपको 2 रेशनल नंबर लिख दीजिए दोनों के बीच में, या तो आप ये दोनों लिख दिया फिर ये दोनों लिख दीजिए, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन अगर बोला जा रहा है 3 रेशनल नंबर तो 3 को तो आप निकाले हुए हैं, ये तीनों रेशनल नंबर आप लिख दीजिए। आ रहा समझ में? तो इसी तरह से निकालते हैं। जब निकालना रहेगा 5, अब आपसे बोला जाए कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो देखिए 3 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसी मेथड से, लेकिन जब 5 करना रहे तो क्या करेंगे, एक इसके बीच में निकाल दीजिए, एक इसके बीच में निकाल दीजिए, हो गया। और नहीं तो फिर इसके बीच में नहीं तो या फिर ये दोनों के बीच में निकाल दिया, फिर ये दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दीजिए। आपको 2 ही रेशनल नंबर और निकालना है ना, तो किसी का बीच का 2 रेशनल नंबर लिख दीजिए। समझ मेरी बात को? तो इसी तरह से रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। लेकिन आपको जो है क्वेश्चन क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इतना टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब भी क्वेश्चन मिलेगा 2-3 तक मिलेगा, लेकिन जब भी 4-5 तक आएगा तो आपको देखिए एक हिंट के जैसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप उस रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम इरेज करते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अभी रेशनल नंबर का। तो अभी जो हम आपको बताए हैं
उस चीज को हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कैसे हम सोल्व करते हैं। जब भी कोई रेशनल नंबर निकालना हो तब क्या है, आपको देखिए रेशनल नंबर का टू रेशनल नंबर गिवन, टू गिवन रेशनल नंबर that is x and y may be x greater than y और x smaller than y। ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हो सकता है। और समझ में, x greater than y और x smaller than y, देन हम इसको करेंगे क्या, x प्लस y/2 करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा ये दोनों के बीच का। जैसे कि देखिए अगर हमारा क्या है x और y के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है तो इसका बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस y/2, ये क्या हो जाएगा, वन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्या से डिनोट करते हैं, q से, वन रेशनल नंबर। ठीक है, अगर इसके बीच को और निकालना है तो x हो जाएगा और फिर क्या होगा, x प्लस y/2 और x प्लस y/2 तो आएगा ही, और x प्लस y/2 और क्या हो जाएगा y। ये आपका 3 रेशनल नंबर हो गया। कितना हो गया यहाँ पे आपका, 3 रेशनल नंबर। Q का मतलब होता है क्या, रेशनल नंबर। Q से हम क्या डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, कल हम बताए थे। ठीक है, Q से हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 रेशनल नंबर, 2 और 3 रेशनल नंबर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपके बोर्ड पे। तो इसी तरह से निकालते हैं। तो 3 तक तो आपको आ गया। अब 3 के आगे देखिए जब भी 4 आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो इस चीज को आप दिमाग में अटा लें। ठीक है, एक्स वाई क्या है, रेशनल नंबर है। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्यू लिखें, क्यू का मतलब क्या है, जैसा हम बताए थे कि आपको कहीं पे बुक में, अब आपको जब आप 9 में और 10 में आ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा रेशनल नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको क्यू और आर वगैरह वगैरह से आपको क्या मिलेगा, डिनोटेड मिलेगा। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब आगे देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपको क्वेश्चन रहेगा फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 3। देखिए आर डी शर्मा का एग्जांपल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। -2 and 6, -2 और 6 के बीच में फाइंड वन रेशनल नंबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड वन रेशनल नंबर, कितना, वन रेशनल नंबर। अगर ये दोनों के बीच में अगर वन रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अभी देखिए हम बताएं x प्लस y/2, तो -2 और प्लस 6y2, ये हो जाएगा क्या, 4y2 कट गया, आया क्या, 2 आया, -2 और क्या आएगा, 2 आया और क्या आया, 6 आया, और आपका बीच का ये एक रेशनल नंबर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हो रहता क्या, 3 रेशनल नंबर, क्या 3 रेशनल नंबर्स, तो क्या करते हैं हम, तो -2 है, 2 है और 6 है, तो ये दोनों का बीच का एक रेशनल नंबर -2 प्लस 2/2, और ये दोनों का 2 और प्लस 6/2, ये तो हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। कल हम बताए थे कि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो क्या आएगा, -2 0 2 4 6, ये आपका 3 रेशनल नंबर हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा -2 और 6 के बीच में 2 रेशनल नंबर, तो आप यहाँ पर 3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर 1 निकाल चुके हैं। अब ये 3 में से कोई भी 2 रेशनल नंबर आप लिख दें, दोनों आपका आंसर सही है। आ रहा समझ में, दोनों रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही है क्वेश्चन में। तो इस तरह से रेशनल नंबर निकालते। देखिए रेशनल नंबर बताने के पहले हमने आपको कितना ट्रिक बताया, ट्रिक नहीं मतलब कितना कंसिडर, रेशनल नंबर 2 3 4 कैसे निकालते हैं। अगर देखा जाए तो अभी हम आपको बताए थे कि 0 और 1 के बीच में, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 0 और 1 के बीच में अनगिनत अनकाउंटेबल रेशनल नंबर है जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते। आप थक जाएंगे लेकिन आप फाइंड नहीं कर सकते पूरा का पूरा रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपको बोला सिर्फ हमको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम आपसे बता रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि 2 नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर हो सकता है जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। अनकाउंटेबल रेशनल नंबर हो सकता है जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत लोगों को डाउट लग रहा होगा कि रेशनल नंबर बोले तो डेसिमल में लिखना है। अब जैसे देखिए जैसे 1.5 है, अगर इसको हम रेशनल नंबर बोलते तो गलत क्या बोल रहे हैं, 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/10, तो 15 क्या हो गया, 10 हमारा क्यू तो 0 नहीं हुआ, सॉरी डी तो हमारा 0 नहीं हुआ, आ रहा समझ में, सिर्फ हमारा ही 0 हुआ। यहाँ पी मान, यहाँ पे क्यू मान लीजिए,
तो क्यू तो हमारा जीरो हुआ नहीं है, क्यू तो हमारा नॉट जीरो है, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। आ रहा समझ में? जैसे हम रेशनल नंबर निकाले थे, क्या निकालते हैं 0.005, इसको हम बोले थे हमारा बाई 2, इसको हम बोले थे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है कैसे, तो इसको करिए 5/2 1 2 3 1 2 3 यहां दीजिए, कट गया, कितना आया, कुछ छोड़िए, क्यू आपका जीरो तो हुआ नहीं, तो सॉरी क्यू तो आपको जीरो हुआ नहीं, तब रेशनल नंबर है वो। वही मैं आपको बता रहा हूं कि दो नंबर के बीच में इतना अनकाउंटेबल रेशनल नंबर हो सकते हैं जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते पूरा पूरा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए नहीं हमें 3 काउंटेबल, हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, उसको आप इस तरह से करते हैं। ये देखिए 3 तक का बता देंगे, लेकिन जब 3 से ज्यादा पूछे तब उसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, ये अब हम आपको बताते, पहले हम इसको साफ करते। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, और भी आपको क्वेश्चन और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन में जैसे लिखा रहेगा, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। फाइंड one rational number between -2/3 and 1/4। अगर आपको बोला जाए कि इसके बीच का आप एक रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, अभी हम बताए थे। ये x है, ये y है, यहाँ पे साफ पता चलिए निगेटिव है, स्वाभाविक है कि हमारा x क्या है, y से छोटा है, कुछ भी रहे, x ग्रेटर देन y या x स्मॉलर देन y, आपको यूज क्या करना है, आपको हमेशा यूज करना है x प्लस y/2। अब ये दोनों के बीच में देखिए x प्लस y x ये y ये, तो क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 1/4/2। अब देखिए 3 और 4 का 12, 3 4 जा -8 प्लस 4 2 जा, यहाँ पे 2, इतना y2, -8 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, -6/24, ये कट गया, आएगा क्या -1/4, क्या आएगा -1/4, -1/4 ही आएगा। नहीं 4 3 जा 12 होता है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5/24, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 5/24, क्या जाएगा -5/24। ये देखिए आपका एक नंबर आ गया। तो इसके बीच में जो रेशनल नंबर है, आपका रेशनल नंबर क्या हो गया -2/3 स्मॉलर देन -5/24 स्मॉलर देन 1/4। आपने इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकाल दिया। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 5, -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर, बताइए क्या होगा। तो देखिए -2 और 5। अब देखिए इसके बीच का एक रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा हो गया x, हो गया हमारा y। आपको करना क्या, हमेशा x प्लस y/2 ही यूज करना है जब भी आप रेशनल नंबर निकालेंगे। तो x प्लस y/2 के, तो x हमारा क्या है -2, y क्या है +5/2, आएगा क्या 3/2। आपका एक रेशनल नंबर हो गया क्या 3/2, आया समझ में। अब देखिए -2 और 5 के बीच में कौन कौन रेशनल नंबर आया, आपका सिर्फ एक आया 3/2। कौन सा आया आपका एक रेशनल नंबर 3/2। आपको फाइंड कितना करना है 3, तो अब क्या करेंगे, आप इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालिए। तो फिर से देखिए x प्लस y/2 करेंगे, x प्लस y/2, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3/2/2, 2 2 जा -4 प्लस 3/4, ये 2 नीचे आ गया है, ठीक है। तो -4 और 3 क्या हो जाएगा -1/4। अब देखिए यहाँ पे आपका एक -1/4 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 3/2 और 5 के बीच में क्या करेंगे 3/2 और प्लस 5/2, तो क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 और 3 13/4, क्या जाएगा 13/4, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा। तब देखिए -2 और 5 के बीच का अगर रेशनल नंबर लिखेंगे, तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, हम सिर्फ क्यू लिखें, क्यू का मतलब समझिए रेशनल नंबर, आपको पूरा रेशनल नंबर लिखना है। तो कौन कौन सा रेशनल नंबर आएगा, कौन कौन सा आएगा -1/4 और 3/2 और 13/4। देखिए ये आप रखिए हमेशा, ये हमेशा सीरियल नंबर में ही होना चाहिए, जो पहले आया उसको, क्योंकि ये देखिए -1/4 क्या है, छोटा है, उसके बाद 3/2, उसके बाद 13/4। तो इसी तरह से आपको क्या करना, और इसको अगर आप इस तरह से लगा देते हैं, ये फिर और आपका एग्जामिनर और ज्यादा खुश हो जाएंगे एग्जाम में ये इस सॉल्यूशन देख के। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं किसका, रेशनल नंबर का।
अब देखिए क्या है, इंसर्ट 10 रेशनल बिटवीन -3 एंड 8/11। -3/10, 11 एंड 8/11 के बीच में आपको कितना बोला जा रहा है 10। तो देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आर डी शर्मा के एग्जाम्पल का है, ठीक है। इसका हम एक्सरसाइज वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए -3/11 एंड 8/11 जब आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, -3/11 और 8/11 बोला। अब देखिए जब -3/11 है और क्या है 8/11 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर डिफरेंस है। न्यूमरेटर को देखिए, अगर आप सिर्फ -3 से शुरू करेंगे, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहां पर भी 11 लगाइए, सबके नीचे सबका डिनोमिनेटर 11 कीजिए। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया बहुत आसानी से। तो जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको 10 निकालना है, आप सब लिख दिए। अगर आपको लगता है हमको 11 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये 10 रेशनल नंबर है ना, किसी का बीच का एक रेशनल नंबर और निकाल लीजिए, या तो इसके बीच का निकाल लीजिए, इसके बीच का निकाल लीजिए, ये दोनों बीच का निकाल लीजिए, ये दोनों बीच का रेशनल नंबर, किसी का भी बीच का एक रेशनल नंबर आप निकाल लीजिए, वो भी आपका आंसर सही ही होगा। क्योंकि आपको हम क्या बोले हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर हो सकते हैं जिसका कि कोई काउंटिंग नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे, हम आपको पहले ही बोले थे क्वेश्चन आपको उतना लेंदी नहीं पूछा जाएगा, आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मेथड सब में वही अप्लाई करना है जो हम आपको बताए हैं। यहाँ पे आपको सिंपली दिख गया, सिंपली आप लिख दिए, आ रहा समझ में। अगर जो सिंपली अब बोलिए सर अगर सिंपली नहीं दिखता तो क्या करते, देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या है -3/10 है और 9/13 है, क्या है -3/13 एंड 9 क्या है 13 है। अब बोला जाए कि इसके बीच का आप 100 रेशनल नंबर निकालिए। 100 रेशनल नंबर समझ सकते हैं, 100 रेशनल नंबर कैसे निकलेगा भाई, -3 से अगर 9 तक जाएंगे हमसे तो पॉसिबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे क्या जाएगा -3/13, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 और इसको भी मल्टीप्लाई बाई 10 कीजिए, और यहाँ पे 9/13 है, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 10 और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से 10 से, ये क्या बन जाएगा -30/130 और इसमें क्या बन जाएगा 90/130। अब देखिए तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर क्या है डिफरेंट है, यहाँ -13 है, यहाँ -30, यहाँ पे 90। अब बताइए -30 से लेकर 90 के बीच में कितना आएगा रेशनल नंबर अप्रोक्स, अगर 30 से 90 जाए तो 120, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा 118 रेशनल नंबर आएगा। लेकिन आपको लिखना कितना है, सिर्फ 100 रेशनल नंबर लिखना है। तो आपका देखिए स्टार्ट कहां से होगा रेशनल नंबर, आप -29/100 से अप्लाई कीजिए और जाकर कंप्लीट कहां हो जाएगा 70/130 जहां भी हो अपने हिसाब से देख लेंगे कि 100 रेशनल नंबर हमारा कहां हो रहा है, काउंटिंग आपको कर लेना है। तो बस ये देखिए -21/130 बना। अब देखिए यही रेशनल नंबर आपको कहां तक जाएगा, जो आप देखिए -29, अब देखिए -28/130 और क्या आएगा -27/130। ध्यान दे कभी किसी को हम कट नहीं करेंगे, कहीं पर हम सिंपल फॉर्मूला लाना ही नहीं है, पहले आप लिख लीजिए -20, एक बार 0 आएगा, 0 बाद फिर क्या आ जाएगा 1/130, 2/130 इस तरह से आएगा, और क्या आएगा 2/130, फिर क्या आ जाएगा 3/130, 4/130, इसी तरह से करते जाएंगे कहां तक आएगा 90/130 तक आ जाएगा। आ रहा समझ में। तो दोनों के बीच में टोटल कितना आएगा 118 रेशनल नंबर आएंगे, या 120 जो भी रहे आएंगे रेशनल नंबर। लेकिन आपको लिखना कितना है, सिर्फ 100। तो लास्ट वाला 20 को छोड़ देंगे, 70 तक लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे 70/130 तक का ही रेशनल नंबर हम क्या करेंगे लिखेंगे। जितना आपसे पूछा जाए उतना का ही जवाब देना है, उससे ज्यादा का नहीं देना। आया समझ में। कोई जो नहीं कि हमको सर 20 और बच गया क्या करेंगे, छोड़ दो, 20 जो और बच गया उसको छोड़ दो, एकदम बेफिक्र होकर छोड़ दो आराम से। जितना आपसे पूछा गया 100, आप सिर्फ 100 का जवाब दीजिए, उसके अलावा दूसरा जवाब नहीं देना। तो अब देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि देयर आर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर
रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, इस चीज को आप याद कर लेंगे। और एक पॉइंट और हम आपको भी बता देते हैं, क्या? प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे क्या, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। अब देखिए जो लाइन अभी हम बोले हैं, इस लाइन को आप थोड़ा सा खुद मनन करेंगे, और अगर आपसे नहीं पता चला तो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। क्या आपको हम अभी बताएं? प्रोडक्ट ऑफ, क्या बताए थे? प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर प्रोडक्ट करेंगे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो ये जो हम लाइन आपको बोले हैं, इस लाइन को आप अगर कोई प्रूफ कर सकते हैं तो आप इसको प्रूफ करके हमारे यूट्यूब कमेंट में डालें, और नहीं तो अगले क्लास में हम इस चीज को बताएंगे कि क्यों इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है। अब देखिए आर डी शर्मा बुक का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो, उसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, जिनके पास आर डी शर्मा बुक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हम किस बुक को फॉलो करेंगे, आर डी शर्मा को ही फॉलो करेंगे। ठीक है। तो देखिए आर डी शर्मा का जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट में क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब कि आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर जीरो है तो क्या ये p by q के फॉर्म में आ सकता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं यस, तो आप क्या लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और इसको p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे मे बी हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो इज रिटेन एज 0/1, आ रहा समझ में, 0/30, 0/151, 0/31231, कुछ भी लिखिए, सबका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। आ रहा समझ में। तो जीरो को आप किसी की फॉर्म में लिखिए, बस न्यूमरेटर में जीरो, चाहे डिनोमिनेटर में कोई भी रेशनल नंबर आप लिखिए, क्यों जहां पे जीरो नहीं हो, क्यों आप जीरो मत कीजिए, सिर्फ आप न्यूमरेटर को जीरो कर दीजिए। ये जीरो का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। और जीरो को p by q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0/1, इतना फॉर्म में हम लिख दिए। किसी भी नंबर में आप लिख सकते हैं जीरो को एक रेशनल नंबर में। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5। अब देखिए 5 रेशनल नंबर आपसे पूछा है, किसके किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। कितने, 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर क्या होंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम बोले थे आ गया ना क्वेश्चन 5 वाला, कहां से कहां तक, 1 और 2 के बीच में। क्या बोल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर आपको निकालना, आपको 5 रेशनल नंबर निकालना। देखिए 2 रेशनल नंबर तो आपको पता है, देखिए कैसे निकालेंगे, 1 और +2 यहाँ पर कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। आपका ये हो गया पहला रेशनल नंबर। अब देखिए एक रेशनल नंबर आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब दूसरा अगर निकालना रहेगा तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट रेशनल नंबर। अगर आपको सेकेंड रेशनल नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 और 3/2 के बीच का एक रेशनल नंबर आप निकाल लीजिए। देखिए इसको आपको आसानी तब वो निकालने में जब आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। क्या आएगा, 1 आया, 3/2 आया, और क्या आया, 2 आया। अब देखिए इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 और +3/2/2, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5/4। ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और इसके बीच में अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 और +2/2। इसका वैल्यू क्या है, 2 2 या 4, 3 या 7/4। यहां से आपको 2 रेशनल नंबर और निकल गया, 5/4 और 7/4। क्या आपका निकला, 5/4। और थर्ड में आपको अगर
पूछेंगे तो क्या आ गया आपका 7/4, 7/4। अब देखिए सबसे पहले आप क्या निकाले, ये निकालो, उसके बाद ये। अब देखिए आपको रेशनल नंबर और निकालना, आपको कितना, अभी अभी 2 रेशनल नंबर आपको और निकालना। तो 2 कहां से निकालेंगे, आप क्या कीजिए 2 रेशनल नंबर निकालिए, 3/2 और प्लस 5/4 कर दीजिए। 3/2 और प्लस 5/4, सॉरी 5/4 और प्लस 3/2/2, इसके बीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 और प्लस 6, 11/8, 11/8। ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, 5/4 और 3/2। देख लीजिए 5/4 और प्लस 3, जिसको आप न्यूमरेटर में ऐड करेंगे उसी का बीच का आप क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर आप निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7/4, 3/2 और 7/4 के बीच में निकालिए। क्या लिखिए यहाँ पे 3/2 और प्लस 7/4/2। इसको जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा कितना 4। इसको ऐड कीजिए, इसको दिमाग में ऐड कीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 2 2 4 तो 6 और प्लस 7, यहाँ पे क्या आ गया 2। अब नीचे तो आएगा तो 8 हो जाएगा, और 7 6 क्या हो जाएगा 13/8। आगे आपके पास, अब देखिए आपके पास कितना रेशनल नंबर है। अब अगर हमको रेशनल नंबर निकालना हो तो देखिए हम यहाँ टोटल रेशनल नंबर लिख रहे हैं आपका 5। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, कितना रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 1 को नहीं लिखिए। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा 1 और 3/2 के बीच में कौन सा है 5/4, और 5/4 और 3/2 के बीच में कौन सा निकालें आप 11/8। 11/8 हो गया। अब 11/8 किसके बीच में आया था 3/2, यहाँ पर लिखिए आप 3/2। अब देखिए 3/2 और 7/4 के बीच में आप किसको निकाले हैं 13/8, और 13/8 के बाद क्या आ गया 2। 13/8 के बाद क्या आ गया 2 आ गया। अरे आपका 4 ही रेशनल नंबर आया है, 4 कैसे आएगा, नहीं 1 मिनट, 5/4, 3/2, अच्छा 3/2 के बाद 7/4 भी आएगा ना, 13/8 तो आ गया। तो 3/2 और 7/4 के बीच का ये 13/8, यहाँ पर अब क्या जाएगा 7/4। 1 2 3 4 5, आपका 5 रेशनल नंबर हो गया। बोल तो रहे जो हम आपको बताए हैं, कितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करेंगे, सिर्फ आपको एक ही चीज अप्लाई करना है हमेशा, क्या x + y/2। जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना, कितना भी रेशनल नंबर 5 है 6 है 7 है, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा आप ये करते चले जाएं, आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे 10 100 वाला भी मिल ही जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इस क्वेश्चन को हमने आपके लिए छोड़ दिया है, जिसको आप क्या करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं मिला, अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, और टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च मारेंगे भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। टेलीग्राम चैनल पे क्या सर्च मारेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप मारेंगे क्या सर्च, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, और वहां पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। वहां से आप भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आप ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सबके लिए मैसेज ओपन है, यहाँ पे आज आप मैसेज कीजिए, या फिर हमारे YouTube का जो वीडियो है, क्या है YouTube का जो वीडियो, उसके कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, और फिर उसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप हमारे टेलीग्राम से चैनल जुड़ेंगे, और आपको उस क्वेश्चन का डाउट जो क्लियर है, जो डाउट क्लियर होगा उसका डाउट क्लियर वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि भास्कराचार्य कंप्यूटेशन से बना हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा का बुक का ये क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। कौन कितना रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5, 3/5 और 4/5 को आप क्या करेंगे, इसका भी आप रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चन है जैसे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, तो ट्रू और फॉल्स आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि हम इतना बताए जैसे लिखा हुआ एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये क्या है फॉल्स है। सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर कहां से 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल
नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। यस, जितने भी इंटीजर्स है सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, अभी बता चुके हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स है, सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी आता है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव ही आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 होता है, लेकिन रेशनल नंबर में क्या आता है, 3/2 भी आता है, जो कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होंगे, होल नंबर नहीं होंगे। तो ठीक है, आज का क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि देखिए कोई नया टीचर आए जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, और आर डी शर्मा बुक को टारगेट किए हुए। बहुत लोग खोजते हैं आर डी शर्मा का बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे, जो कि किन्हीं को मिलता नहीं, लेकिन हम आपके लिए आर डी शर्मा मैथ का फुल ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आज का क्लास यहीं तक। अब इसके अलावा यही है कि अब क्लास 6 7 8 का भी वीडियो बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है, कंटेंट रेडी किया जा रहा है। जब उसका भी कंटेंट आ जाएगा तो सही टाइम पे सारा वीडियो आना शुरू हो जाएगा। मे बी 8 अप्रैल या 7 अप्रैल से 6 से लेके 8 तक का भी वीडियो आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।